हाय दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग योगेश। तो एक और जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। मैं जा रहा हूँ मेरठ टू नैनीताल। लेकिन ये जर्नी इस बार थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि ये जर्नी मैं मेरठ रेलवे स्टेशन से ना करके हापुड़ रेलवे स्टेशन से करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो जा रहा हूँ नैनीताल। और नैनीताल काफ़ी स्पेशल जगह है। और नैनीताल के बारे में कहा जाता है कि अगर आपको पहाड़ियों में इंटरेस्ट है, वादियों में इंटरेस्ट है, तो आप नैनीताल जाइए क्योंकि नैनीताल बहुत खूबसूरत है। और अब मैं आपको बता दूं, नैनीताल में जो है कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। और अगर आपको नैनीताल जाना है तो 3 तरीके से आप नैनीताल जा सकते हैं। बाय बस जा सकते हैं, ट्रेन जा सकते हैं, या फिर बाय एयर जा सकते हैं। पहले मैं आपको एयर का बता देता हूँ, हवाई जहाज़ से कैसे जा सकते हैं आप। दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट है पंतनगर के लिए, जो नैनीताल के पास एयरपोर्ट है, वो नज़दीकी एयरपोर्ट पंतनगर है, जिससे नैनीताल की दूरी है 70 किलोमीटर है। मैं ये कभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप प्लेन से जाइए, क्योंकि अगर आप प्लेन से जाते हैं नैनीताल तो आपको पंतनगर जाना पड़ेगा बाय एयर। फिर वहाँ से आपको 70 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो बाय अपनी कार या बस से ट्रैवल करके कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि आपको मुझे नहीं लगता कि सही है। क्योंकि यार 70 किलोमीटर पहले प्लेन से भी जाओ और फिर 70 किलोमीटर का डिस्टेंस आप कार या बस से करो, इज़ नॉट अ गुड थिंग्स। तो दूसरी आती है ट्रेन। बस से भी जा सकते हैं, बट बस से थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहता है ट्रैवल करना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ट्रेन से जाइए। अब मैं आपको ट्रेन की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी ट्रेनें आपको नैनीताल पहुँचा सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, नैनीताल में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। नैनीताल का नज़दीकी रेलवे स्टेशन काप्ट गोदाम है और उससे पहले हल्द्वानी पड़ता है। तो चलिए मैं अब आपको ट्रेनों के बारे में बता देता हूँ। जो दिल्ली से जो लोग अलग अलग स्टेटों के अलग अलग शहरों से आते हैं और वो दिल्ली को, मैंने आपको पहले ही बताया, बेस मान कर ट्रैवल करना चाहते हैं और नैनीताल जाना चाहते हैं, तो दिल्ली से 2 ट्रेनें चलती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है काठगोदाम शताब्दी। काठगोदाम शताब्दी जो है वो चलती है दिल्ली से 6:20 AM सुबह चलती है, और 11:21 AM ये आपको हल्द्वानी उतार देगी। और इसका जो सीसी का किराया है वो 645 रुपये है, प्लस 17 रुपये 70 पैसे जीएसटी है। और ईसी का किराया है 1020 रुपये, प्लस 17 रुपये 70 पैसे जीएसटी है। और अब जो दूसरी ट्रेन है वो है रानीखेत स्पेशल ट्रेन। रानीखेत स्पेशल ट्रेन, इसका ट्रेन नंबर है 05013। और रानीखेत जो स्पेशल ट्रेन है ये दिल्ली कैंट की तरफ से आती है और ये हल्द्वानी पहुंचा देती है आपको। ये चलती है दिल्ली से 8:20 PM रात को, और ये सुबह 4:13 AM आपको हल्द्वानी उतार देती है। हल्द्वानी का जो, मैं आपको इसका ट्रेन की टिकट बता देता हूँ। इसमें 4 कैटेगरी है। एक तो 2S है। 2S में है 120 रुपये का टिकट है, प्लस 17 रुपये 70 पैसे जीएसटी लगेगी, तो आपका 137 रुपये 70 पैसे आपका 2S का टिकट पड़ेगा दिल्ली से हल्द्वानी। दूसरा है स्लीपर, वो 200 रुपये का टिकट है, प्लस 17 रुपये 70 पैसे जीएसटी लगेगी, तो पड़ेगा 217 रुपये 70 पैसे का आपको। तीसरा है 3AC, वो 505 रुपये का है, प्लस 17 रुपये 70 पैसे जीएसटी लगेगी, तो आपको 522 रुपये 70 पैसे का पड़ेगा। चौथा टिकट है 2AC। 2AC है 710 रुपये का, प्लस 17 रुपये 70 पैसे जीएसटी लगेगी, तो ये आपको 727 रुपये 70 पैसे का पड़ेगा। यही ट्रेन मैंने जो ली है, जो ट्रेन है रानीखेत स्पेशल, यही ट्रेन मैंने ली है हापुड़ से। इसका हापुड़ का जो टाइमिंग है वो है 23:39 PM, और ये 4:13 AM आपको सुबह हल्द्वानी उतार देती है। अब मैंने हल्द्वानी क्यों लिया, ठीक है। हल्द्वानी से काठगोदाम की जो दूरी है वो 6 किलोमीटर है। अगर आप हल्द्वानी उतरते हैं तो आपको बस स्टैंड हल्द्वानी बड़ा है, आपको वहाँ से ईजिली सीट मिल जाती है। लेकिन अगर आप काठगोदाम उतरते हैं तो उतर सकते हैं। काठगोदाम से जो मेन हाईवे है जहाँ से आपको बस मिलेगी, वो रेलवे स्टेशन से 270 मीटर की दूरी है, यानी कि आपको उससे बाहर निकल के आना पड़ेगा। जो हाईवे आ रहा है ये हल्द्वानी वाला ही आ रहा है, मतलब मीन्स अगर आप हल्द्वानी बस स्टैंड से जो बसें आती हैं वही आपको वहाँ से लेती हुई जाएंगी काठगोदाम से। तो हो सकता है आपको वहाँ पे सीट ना मिले, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हल्द्वानी से ही पकड़िए। हल्द्वानी बस रेलवे स्टेशन से जो बस स्टैंड है वो 500 मीटर की दूरी है, और आपको वहाँ से बस बन के चलती है, तो आपको ईजिली सीट मिल जाएगी। इसलिए मैंने भी सोचा कि मुझे एक तो डायरेक्ट ट्रेन मिल रही थी हापुड़ से हल्द्वानी, और हल्द्वानी से फिर मैं बाय बस नैनीताल जा सकता हूँ, इसलिए मैंने ये टिकट बुक किया। अब मेरा टिकट कितने का पड़ा, मेरा 117 रुपये 70 पैसे का पड़ा है हापुड़ से हल्द्वानी तक का टिकट। वो मैं आपको आगे अपना टिकट दिखा दूँगा। और अब आप बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताई 2 ट्रेन दिल्ली से। अब मैं तो मेरठ से एक ट्रेन चलती है रामपुर के लिए, क्योंकि मैंने बताया कि मेरठ से कोई भी डायरेक्ट ट्रेन हल्द्वानी के लिए नहीं है।
तो इसलिए आपको मेरठ से पहले रामपुर जाना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, मेरठ से जो ट्रेन चलती है वो सहारनपुर प्रयागराज स्पेशल ट्रेन चलती है। ट्रेन नंबर है 04512। शाम को चलती है 7:40 PM और सुबह पहुँचा देती है 12:07 AM रामपुर। और रामपुर से आपको 4 ट्रेनें हैं, 3 तो रेगुलर चलती हैं, एक हफ्ते में 3 दिन चलती है। पहले 3 ट्रेनों के बारे में बता देता हूँ, रामपुर से कौन कौन सी ट्रेनें आपको हल्द्वानी पहुँचा सकती हैं। चलिए, एक तो है हावड़ा काठगोदाम स्पेशल, ट्रेन नंबर है 03019। ये 6:35 पे AM सुबह है और ये 8:22 AM आपको हल्द्वानी उतार देगी। इसमें भी 4 कैटेगरी है। 2S है, 70 रुपये का प्लस 70 रुपये 70 पैसे GST है, इंक्लूड करेंगे तो 87 रुपये 70 पैसे इसका फेयर पड़ेगा रामपुर टू हल्द्वानी। दूसरा है स्लीपर, ये 355 रुपये का है, 70 रुपये 70 पैसे GST इंक्लूड करेंगे तो पड़ेगा 372 रुपये 70 पैसे का। 3AC का 975 रुपये का प्लस 70 रुपये 70 पैसे GST इंक्लूड करेंगे तो 992 रुपये 70 पैसे का ये पड़ेगा। और 2AC जो है वो 1335 रुपये का, 70 रुपये 70 पैसे GST इंक्लूड करेंगे तो 1352 रुपये 70 पैसे का ये आपका टिकट पड़ेगा। दूसरा रानीखात स्पेशल, ये 2:22 AM सुबह चलती है और ये 4:13 AM उतार देती है हल्द्वानी। इसके में भी 4 कैटेगरी। इसका 2S है, 60 रुपये का प्लस 70 रुपये 70 पैसे GST इंक्लूड करेंगे तो 77 रुपये 70 पैसे का इसका फेयर पड़ेगा रामपुर टू हल्द्वानी। स्लीपर है इसका 135 रुपये का, 70 रुपये 70 पैसे GST इंक्लूड करेंगे तो पड़ेगा 152 रुपये 70 पैसे का। 3AC जो है इसका 460 रुपये का प्लस 70 रुपये 70 पैसे GST इंक्लूड करेंगे तो 477 रुपये 70 पैसे का पड़ेगा। 2AC इसका 645 रुपये का, 70 रुपये 70 पैसे GST इंक्लूड करेंगे 662 रुपये 70 पैसे का आपका पड़ेगा। और तीसरी ट्रेन है काठगोदाम शताब्दी स्पेशल, ट्रेन नंबर है 02040। ये 9:26 की है सुबह और ये 11:21 AM आपको हल्द्वानी पहुंचा देती है। इसका CC का जो टिकट है रामपुर से हल्द्वानी तक का वो है 375 रुपये प्लस 70 रुपये 70 पैसे GST इंक्लूड करेंगे तो पड़ेगा 392 रुपये 70 पैसे का। ECS का 600 रुपये का प्लस 70 रुपये 70 पैसे GST इंक्लूड करेंगे तो 670 रुपये 70 पैसे का आपका इसका EC पड़ेगा। अब जो चौथी ट्रेन है जिसे मैंने बताया हफ्ते में सिर्फ 3 दिन चलती है, यह है देहरादून काठगोदाम स्पेशल ट्रेन। इसका ट्रेन नंबर है 04126। ये वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को चलती है, यानी कि बुधवार, शुक्रवार और इतवार को। इसमें भी 4 कैटेगरी है। 2S इसका 60 रुपये 70 पैसे 60 रुपये का प्लस 70 रुपये 70 पैसे GST इंक्लूड करेंगे, ये भी आपको 77 रुपये 70 पैसे का पड़ेगा। स्लीपर इसका 145 रुपये का है प्लस 70 रुपये 70 पैसे इसके GST है, बराबर पड़ेगा ये आपको 162 रुपये 70 पैसे का। 3AC इसका 505 रुपये का, 70 रुपये 70 पैसे GST इंक्लूड करेंगे तो 522 रुपये 70 पैसे का पड़ेगा। 2AC जो है इसका 710 रुपये का है प्लस 70 रुपये 70 पैसे GST इंक्लूड करेंगे तो 722 रुपये 70 पैसे का पड़ेगा। और फर्स्ट AC इसका 1175 रुपये का प्लस 17 रुपये 70 पैसे GST इंक्लूड करेंगे तो 1192 रुपये 70 पैसे का पड़ेगा। ये रामपुर टू हल्द्वानी तक का है। मैंने अब आपको सारी ट्रेनों के बारे में बता दिया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा टिकट है जो मैंने IRCTC की साइट पे जाके बुक किया था। मेरी ट्रेन का नाम है रानीखेत स्पेशल, ट्रेन नंबर है 05013 जो आप देख रहे हैं। ये मैंने हापुड़ से बुक किया था हल्द्वानी के लिए। तो ये टोटल जो जर्नी थी वो 4 घंटे 34 मिनट की थी। मेरा नाम है योगेश सैनी, आप देख रहे होंगे। ये D3 कोच में 58 बर्थ थी मेरी। टोटल फेयर 117 रुपये 70 पैसे आप देख रहे हैं, ये मैंने पे किया था। तो दोस्तों फाइनली घर से निकल रहा हूँ। 2 बैग पैक हुए हैं, इसमें मेरा कपड़े वगैरह है, इसमें मेरे लैपटॉप वगैरह गैजेट वगैरह हैं और बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको बस स्टैंड जाके देता हूँ। भाई फाइनली आप लोग बस में बैठ गया तो मेरठ से अब जर्नी स्टार्ट होती है आप लोगों के लिए। बाकी की अपडेट आपको पहुँच के देता हूँ। फिलहाल बस का नज़ारा या बस अड्डे का नज़ारा कुछ इस तरह है। चलिए बाकी के अपडेट आगे देता हूँ। ये मेरा बस का टिकट है जो मैंने मेरठ से हापुड़ तक के लिए बुक किया था। ये मुझे 35 रुपये का पड़ा था, आप देख सकते हैं। तो फाइनली हापुड़ रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ। आपको हापुड़ का रेलवे स्टेशन दिखा देता हूँ। काफ़ी साफ पड़ा हुआ है। यहीं से मेरी ट्रेन है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से मेरी ट्रेन जाएगी
अब मैं जाता हूँ हापुड़ रेलवे स्टेशन के अंदर, मास्क लगा लेता हूँ नहीं तो चालान कट जाएगा। भाई हापुड़ रेलवे स्टेशन पर आ चुका हूँ, काफ़ी साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन पड़ा है, दिखा देता हूँ आपको। पूरा स्टेशन साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है यार। इंडियन रेलवे में है ना, से पीयूष गोयल जी आए हैं, रेलवे स्टेशन काफ़ी साफ़ रहने लगे हैं। चलिए बाकी की अपडेट थोड़ी देर में। तो फाइनली प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है, रानीखात स्पेशल। और ट्रेन नंबर था 05013। 11:39 हाँ 11:39 पर आएगी। और ये पूछा रही है हल्द्वानी 4:13 पे। तो अभी तो फ़िलहाल जल्दी आ गया हूँ, आधा 1 घंटा है मेरे पास। तो इतने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे बैठता हूँ और फिर देखता हूँ आगे की अपडेट आपको वहीं बैठ के देता हूँ। फ़िलहाल आपको यहाँ से दिखा देता हूँ रेलवे स्टेशन। बाकी की अपडेट बाद में। तो फाइनली मेरी ट्रेन आ चुकी है, दिखा देता हूँ आपको। T3 कोच में 58 नंबर सीट नंबर है मेरा। चलो अपनी सीट ढूंढता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। फाइनली हल्द्वानी रेलवे स्टेशन आ गया। काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, दिखा देता हूँ। और इस टाइम सुबह के बचे हुए हैं 4:14, यानी कि 4:13 का टाइम था, 1 मिनट लेट हुई है। और फाइनली पहुंच चुके हैं हल्द्वानी रेलवे स्टेशन। अब हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से मैं बाहर की तरफ जा रहा हूं और बस लेता हूं या देखता हूं अगर रात हो रही होगी। मतलब टाइम तो यार देखना पड़ेगा, क्योंकि 4:14 हुए पड़े हैं। और मुझे जो टाइम शूट कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ 5 बजे निकलूँ, क्योंकि यार जल्दी पहुँच के भी है वहाँ कुछ फ़ायदा नहीं है, नहीं तो मुझे वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा बस अड्डे पे। और बाकी की अपडेट जैसे भी है बाहर निकल के आपको देता हूँ। फ़िलहाल ये सिचुएशन है रेलवे स्टेशन की। फाइनली निकल चुका हूँ रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की तरफ। यार एक बात मैं आपको बताऊँ, जब से कोविड की मतलब दिक्कत परेशानी हुई है, तब से इंडियन रेलवे बहुत ही पंक्चुअल हो चुका है। मतलब ट्रेन है ना टाइम टू टाइम आती है, पहले 2-2 घंटे डिले हो जाती थी, वो सिचुएशन नहीं है। अब थोड़ा पीछे कर लेता हूँ। और यहाँ से मैंने मैप में देखा है कुछ 500 मीटर की दूरी पे बस स्टैंड है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ वॉक करता हुआ। नज़ारा कुछ ये है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। चलिए बाकी की अपडेट बस स्टैंड पहुँच के। आ चुके हैं हल्द्वानी के बस स्टैंड पे।
सामने खड़ी हुई है हल्द्वानी नैनीताल बस। जाके बैठता हूँ, सीट मिल जाएगी आई होप। चलिए फाइनली बस में चढ़ जाता हूँ। तो फाइनली बस में बैठ गया, चल चुकी है बस। बाकी टिकट विकट देता हूँ। कंडक्टर ने बताया टिकट 70 रुपये का है। और अभी जाएगी यहाँ से काठ गोदाम, और काठ गोदाम से सवारी लेगी और उसके बाद जाएगी सीधा नैनीताल। ये मेरा बस का टिकट था हल्द्वानी से नैनीताल, जो मैंने लिया था 70 रुपये में, आप देख सकते हैं। फाइनली पहुंच चुका हूँ नैनीताल बस स्टैंड पे। दिखा देता हूँ आपको। थोड़ी देर बैठ जाता हूँ यार यहाँ पे, क्योंकि हवा बहुत ठंडी चल रही है। और सुबह सुबह के टाइम इस टाइम कोई होटल्स, कोई धर्मशाला वगैरह भी ओपन नहीं होगी। थोड़ी देर यहाँ पे स्टे कर लेता हूँ, कुछ सीट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ। दैन आफ्टर देखता हूँ फिर कुछ थोड़ी बहुत देर बाद थोड़ा दिन और निकल जाए। बाकी यार जगह बहुत खूबसूरत है नैनीताल, खूबसूरत वादियाँ हैं। जब आ रहा था रास्ते में तो सो गया था, तो एकदम आँख खुली, इतना प्यारा नज़ारा था यार, कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि इतने मैंने निकाला अपना गोप्रो तो इतने बस आगे निकल गई थी। तो दोस्तों मैं हूँ नैनीताल बस स्टैंड पे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा मेरठ से आने तक का यहाँ पे कितना किराया लगा। मेरे जो टोटल किराया लगा है 242 रुपये में मैं मेरठ से नैनीताल आ चुका हूँ। और अगर आप बात करें हापुड़ से, तो हापुड़ से आपके जो लगेंगे वो लगेंगे 187 रुपये हापुड़ से नैनीताल आने में। और दिल्ली से आते हैं तो 207 रुपये लगेंगे, दिल्ली से आते हैं तो 207 रुपये लगेंगे और 2S में। और अगर आप स्लीपर से आना चाहते हैं तो आपके 287 रुपये लगेंगे स्लीपर से। और मैंने जो है आपका मेरठ और हापुड़ का बताया ये भी 2S का है। तो यही एक चीपेस्ट तरीका है नैनीताल आने का। चलिए वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, वीडियो में ही समाप्त करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं।